Hello students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ दीप्ति, क्लास 6 बायोलॉजी बॉडी मूवमेंट। ये हमारा टॉपिक सेकंड है। हम आज टॉपिक सेकंड के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक का नाम है वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हम जो आपके पॉइंट्स आपको ऊपर बता चुके हैं, ओरली बताए थे, अब हम चाहेंगे कि आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो वॉल सॉकेट क्या है? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हमने अभी बताया था कि ये ऐसे जॉइंट हैं जो वॉल लाइक। सबसे पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग बता देते हैं, दिस इज टाइप ऑफ जॉइंट इन विच वॉल शेप, ये बॉल आकार की तरह होते हैं, मतलब एक गेंद की तरह होते हैं। सरफेस वन वन, इसमें एक हड्डी जॉइंट होती है, एंड हॉलो सरफेस, ये सबसे हल्की होती है, एंड वॉन कॉल द सॉकेट। इसे हम वॉन, इस हड्डी को हम सॉकेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा, इन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन। जो हमारे अलग अलग टाइप के जो बोन्स होते हैं, मूव करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे हमारे शोल्डर का जॉइंट और हिप का जॉइंट। हम आपको ऊपर इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब इसमें कौन कौन से जॉइंट गए? हमारे शोल्डर का जॉइंट गया और हिप का जॉइंट गया। ठीक है। तो चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए कि हमारा ये शोल्डर ये जॉइंट जा रहा है और ये हमारा हिप का जॉइंट जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये हमारा वॉल सॉकेट जॉइंट कहलाएगा। ठीक है। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हमारा आ रहा है पिवटल। पिवटल जॉइंट के बारे में बताएंगे। पिवटल जॉइंट हमारी गर्दन, अभी हमने आपको बताया भी था कि गर्दन में हमारी पिवटल जॉइंट होती है जिसका केंद्र बिंदु कहलाता है। तो देखिए, हम पिवटल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पॉइंट देखिए, पिवटल जॉइंट अलाउ फॉर रोटेशन, ये हमारे रोटेट करने में करता है, ट्विस्ट ऐसे नीचे घुमाने में, ट्विस्ट करने में मदद करता है, एक्सटेंशन एंड द फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके। नेक्स्ट लिखा है हमारा, दिस इज द जॉइंट, ये ऐसा जॉइंट है जो नेक जॉइंट से जुड़ा हुआ है, गर्दन से। हेड, जिसे हम जॉइंट हेड भी कह सकते हैं, हमारे सर से जुड़ा हुआ है। अलाउ द मूवमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड, मतलब हम पीछे और आगे की तरफ हम अपनी गर्दन को कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। हम आगे आपको हम यही जब हम पॉइंट बता रहे थे तब हम आपको यही समझा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है, इट इज़ द मोर ओवर लाइक द सिलेंड्रिकल बॉन मूविंग द रिंग, ये एक रिंग की तरह भी कार्य करता है। देखिए चित्र के द्वारा समझ लीजिए, ये पिवटल जॉइंट है जो हमारी गर्दन से अटैच है। ओके। तो हमने बताया था नेक एंड द हेड, मतलब हमारा सर और हमारी जो हमारा सर है वो हमारी गर्दन से जॉइंट है। ओके। तो आगे चलते हैं हम। हमारा है हिंगर जॉइंट। हिंगर जॉइंट भी हमने आपको बताया था, हिंग्स लिखा है तो, लेकिन इसको हम हिंगर जॉइंट कहेंगे, मतलब जो चीज़ें लटकी हुई होती हैं। तो लटके में देखिए, चित्र पर देखते हैं, हिंग जॉइंट आर फाउंड, ये पाई जाती हैं टू एंड मोर देन, दो और कई जगहों पे पाई जाती है। टू बोन, जो हमें दो हड्डियाँ होती हैं, वेयर वी नीड बैक फोर्थ फॉर मोमेंट, मतलब ये हम बैक साइड और राइट साइड इसको मूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है, नी घुटने में, एल्बो कोनी में, एंकल टखने में ये जॉइंट होती हैं। तो चित्र देखिए, ये देखिए घुटने से अटैच है, ये एंकल से अटैच है, ये एल्बो से अटैच है। तो मतलब कहने का है जो लटके हुए हैं, एक हमारी कलाई भी जाएगी बेटू। ठीक है, इसमें हमने अभी लिखा नहीं है। तो हमारा जो हमारी रिस्ट है, हमारी जो कलाई है वो भी जाएगी, हिंगर में जाएगी। ओके। तो लेस्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ रहा है फिक्स जॉइंट। अब हम फिक्स जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिक्स जॉइंट क्या है? फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट एज द नेम सेज, हम बता सकते हैं दीज टाइप्स जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स। ये फिक्स होते हैं, ये हड्डियाँ, ये जॉइंट है, ये जॉइंट फिक्स होते हैं बिकॉज इट डज नॉट मूव एनी डायरेक्शन, ये किसी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे थे, वॉन्स प्रेजेंट योर हेड, हमारे हेड में भी कुछ हड्डियाँ मौजूद हैं जिसे स्कल कहते हैं। विच डज नॉट मूव, ये मूव नहीं होते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। यू कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व प्राप्त कर सकते हैं, मूविंग योर जा, हम हमारा जो जबड़ा होता है केवल नीचे वाला जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिलता है। बट कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करता है। तो आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं, फिक्स जॉइंट प्रेजेंट इन स्कल। अब देखिए जो जॉइंट है हमारे, ये देखिए पूरा जॉइंट है हमारी बॉडी में। तो कहने का मतलब है कि ये फिक्स जॉइंट है, ये मूव नहीं करता है।
नेक्स्ट देखिए, अब हमारा आ रहा है बोन्स। बोन्स आ रहे हैं तो हम बोन्स को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हड्डियाँ किस किस प्रकार के, कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन कर लें आप लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, हमारा पहला पॉइंट है स्केल्टन स्केल्टर स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल। जो हमारा ढांचा है वो एक हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, विच इज़ मेड ऑफ द कैल्शियम कॉल्ड, जिसे हम कैल्शियम भी कह सकते हैं। और हमारी हड्डियाँ आपने देखी होंगी वाइट कलर की हैं, जो वाइट कलर की हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है, जैसे हमारे दांत हैं, हमारे नाखून हैं, हमारी हड्डियां हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम, इन्हें हार्ड मटेरियल को कैल्शियम कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक जवान बॉडी जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, मतलब 206 बोन्स होते हैं। प्रेजेंट ऑफ द वेरियस शेप, ये अलग अलग आकार में पाई जाती हैं अकॉर्डिंग थ्री देयर फंक्शन, जैसे जिस प्रकार से जो क्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या लिखा है। पॉइंट लिखा है वेरियस शेप, इनके आकार देखते हैं और इनके फंक्शन की क्रियाएं देखते हैं इन हड्डियों की। तो पहला लिखा है इफ़ यू वी बीनीथ ब्रीथ इन डीपली, जब हम अगर हम सांस डीपली लेते हैं तो यू कैन फील, हम महसूस करते हैं हमारे हाथ, हमारे चेस्ट वन फ्रंट साइड, जो आगे साइड हमारा जो चेस्ट होता है, एंड विच इज़ जॉइंट टू द नंबर ऑफ स्मॉल वॉइंस, और छोटी हड्डी से अटैच होती है बैक साइड से। स्मॉल हड्डी में कंबाइन विच ऑफ कॉल्ड द कंबाइनली कॉल्ड एज बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी से जॉइंट होती है। विच इज़ हेल्पफुल द बेंडिंग फ्रंट एंड बैक, मतलब ये हमें मदद करती है झुकने में और आगे और पीछे जाने में मदद करती है। क्या मदद करती है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमारा बोन्स विच जॉइंट द चेस्ट, जो हमारी हड्डियां हमारे चेस्ट सीने से अटैच होती हैं, एंड बैकबोन इज कॉल्ड रिब, जो हमारे बैकबोन से हमारी जो चेस्ट की हड्डियां जुड़ी होती हैं उसे हम रिब्स कहते हैं। रिब्स मतलब पसलियां कहते हैं, ठीक। ये हमारे जो हमारे विद्यमान है, जो उपस्थित है, वो लेफ्ट एंड राइट साइड है। ये लेफ्ट और राइट साइड है चेस्ट बोन्स, जिसे हम चेस्ट बोन्स कहते हैं। दीज वर 12 पेयर्स, हमारे रिब्स में 12 पेयर हैं। कितने पेयर है? 12 पेयर, मतलब 6 इधर पर हैं और 6 इस साइड है। तो लेफ्ट साइड 6 और राइट साइड 6, तो 6 12 हो गए। तो 12 रिब्स हमारी पसलियों में। दीज बोन्स कंबाइनली कॉल द रिब केज, जिसे हम रिब केज भी कहते हैं। रिब केज मतलब होता है पसली का पिंजर, एक पिंजरे के समान होता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या आ रहा है, इट प्रोटेक्ट लंग्स एंड हर्ट एनी मैकेनिकल रियर एंड टीयर, मतलब ये हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को सुरक्षित रखते हैं। क्या सुरक्षित रखते हैं? हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इफ़ यू विल टच जस्ट बिलो योर टच स्टोमच एरिया यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑब्लिक बोन, हम एक ऑब्लिक बोन प्राप्त करेंगे। दिस इज कॉल्ड द बोन सिट ऑन, मतलब ये हमें बैठने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा द स्कल इज मोस्ट हार्ड, जो हमारा स्कल, जो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी हार्ड है, सबसे मजबूत है। टफ बोन, ये सबसे हार्ड बोन है। अवर बॉडी, हमारे शरीर की, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और हमें कई पुरानी और हमारी बीमारियां, हमारी इंजरी होने से भी बचाता है। ये जो हमारा चित्र आ रहा है, एक हमारा देखो रिब केज का चित्र दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्लियर करेंगे कि हमारे इसमें 24 बोन्स होते हैं, ठीक है। 24 बोन्स होते हैं, और जो हमारे आगे से जो हमारी हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, छाती से जुड़ी हुई, ठीक है। और इसे पंसली पिंजर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चित्र दिया गया है बैक बोन का। जो हमारा बैक बोन है, बैक बोन में 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। और इधर इतने साइड में 5 बोन्स होते सब कुल मिलाकर होते हैं। इसमें एक छोटी सी एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी को वर्टिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर एक छोटी सी हड्डी पाई जाती है, उसे हम वर्टिब्रे कहते हैं,
VERTEBRAE, वर्टिब्रे कहते हैं। वर्टिब्रे मतलब होता है हमारा, इसे कहते हैं मेरुदंड। मेरुदंड और कशेरुका दंड भी कह सकते हैं। मेरुदंड कहते हैं वर्टिब्रे को। इसका कार्य क्या होता है? यहाँ 5 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर 5 हड्डियाँ होती हैं। उन 5 हड्डियों में एक हड्डी होती है, उसे कहते हैं वर्टिब्रे, जिसे कहते हैं हिंदी में कशेरुका दंड, मेरुदंड। और इसका कार्य क्या होता है? मस्तिष्क को खबर पहुँचाने का कार्य होता है। ये मस्तिष्क का खबर पहुँचाने का कार्य करती हैं। एंड पिबलिक बोन, अभी हमने आपको बताया था, पिबलिक बोन हमारे कहाँ होता है? हमारी ये हिप बोन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? हिप बोन से अटैच होता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आपको ये सब समझ में आया हो, और अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। अब हम थोड़ा और बताएंगे कि हमारे स्कल में 22 बोन्स होते हैं। कैसे? हमारे 8 बोन्स हमारे स्कल में होते हैं, और 14 बोन्स हमारे फेस पर होते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल जब करेंगे तो 22 होगा। और सबसे मजबूत बोन हमारे जबड़े की होती है, जो 280 तक का वेट पुटअप कर लेता है, उठा लेता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम चाहेंगे आपको ये समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।